इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, मैं हूं कुंदन कृतज्ञ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज अलर्ट इंडिया। न्यूज अलर्ट इंडिया में हम आपको देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराते हैं और कुछ समसामयिक विषयों पर हमारी चर्चा परिचर्चा भी जारी रहती है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके एक साल के अंदर ही 11 जून 1948 को एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने छात्र जीवन से लेकर अब तक राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया। और खास करके बिहार के अगर परिदृश्य में हम बात करें तो बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति की दशा और दिशा दोनों उन्होंने बदला। और आज उस शख्स का 78वां जन्मदिन मन रहा है। उनके समर्थकों के बीच में उत्साह है, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और खास करके आज उनका परिवार 78 किलो के लड्डू को काट कर उनका जन्मदिन मना रहा है। हालांकि उनके बड़े बेटे इस आयोजन में उनके साथ नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है लालू यादव। क्या लालू यादव सही में आज बिहार की राजनीति के लिए जरूरी हैं या पार्टी के लिए जरूरी हैं या फिर पार्टी के लिए मजबूरी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए, हमारे संवाददाता अमित कुमार वर्मा ने पटना से जो रिपोर्ट भेजी है लालू के जन्मदिन पर, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे हम चर्चा में जुड़ेंगे। 70 किलो का लड्डू भी तैयार। आदर्श सर्कुलर आवास के बाहर काफी संख्या में जो समर्थकों की भीड़ लगी है, क्योंकि आज लालू यादव का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और काफी धूमधाम से लगातार जो कार्यकर्ता हैं 10 सर्कुलर आवास पहुंच रहे हैं, फिर लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं और 78 किलो का लड्डू भी तैयार किया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और क्या कुछ है, ढोल नगाड़ा भी बजा है, फूलों से स्वागत हुआ है। किस तरह से देखते हैं सर? बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामना। सभी सम्मानित भाई लोग, गांव गिराम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका का पिछड़ा दलित गरीब गुरबाल संख्यक अकलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव तेजस्वी यादव के सभी सम्मानित सिपाहियों, सभी का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग लगल हैं, पूरे बिहार में चर्चा हो, कौशी हो, भाई लालू यादव का जन्मदिन हो। वही लालू यादव जिसने गरीब को बोलना सिखाया, जिसने पिछड़ा दलित अकलियत वंचितों का आवाज बना और लोगों को थाना जाकर बताया सिखाया, ब्लॉक जाना बताया, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ना सिखाया, उस लालू यादव का जन्मदिन है। बहुत सारी बधाइयां पूरे बिहार की ओर से, राजद परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से ही लगातार लोगों की भीड़ जुट रही है, लोग बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, फूल माले से भी स्वागत किया गया है। लगातार बधाइयों का जो तांता है लगातार जो है लालू यादव को लोग देने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध होकर यहाँ पर पहुंचे। 10 सर्कुलर आवास आप भी पहुंचे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। ऐसे में लालू यादव को लेकर कुछ गाना आप गाना चाहते हैं? मैं हमेशा गीत के माध्यम से अपनी बातें कहता आया हूँ। मेरा नाम अफसर नवाब छोटा लालू कहते हैं लोग। मुबारक हो सब लोगों को, मुबारक हो सब लोगों को, खुशियों की बहार हो के लालू जी के जन्म दिवस पर उमड़ल बिहार हो के, लालू जी के जन्म दिवस पर उमड़ल बिहार हो। 78वां जन्मदिन लालू जी का आज है, गौरवान्वित लोगों देखो सारा समाज है। 78वां जन्मदिन लालू जी का आज है, गौरवान्वित लोगों देखो सारा समाज है। दबे कुचले पिछड़ों और अकलियत का प्यार हो, उसी लालू जी के जन्म दिवस पर उमड़ल बिहार हो। माता मरछिया देवी की आंखों का तारा ये, पिता कुंदन यादव जी का बेटा दुलारा ये। माता मरछिया देवी की आंखों का तारा ये, पिता कुंदन राय जी का बेटा दुलारा ये। दुनिया जहान में चमका, दुनिया जहान में चमका फुलवरिया का लाल हो, उसी लालू जी के जन्म दिवस पर उमड़ल बिहार हो।
लालू जी के हर सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, बिहार का अगला सीएम तेजस्वी को ही बनाना है। लालू जी के हर सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, बिहार का अगला सीएम तेजस्वी को ही बनाना है। अफसर नवाब की भी अफसर नवाब छोटा लालू की पुकार होके लालू जी के जन्म दिवस पर उमड़ल बिहार होके लालू जी के जन्म दिवस पर। तो लालू जी की जन्म दिवस पर तेज प्रताप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। क्या लगता है कि तेज प्रताप भी बधाई देने का काम किए हैं लालू यादव को? निश्चित तौर पर लोगों ने देखा होगा, उनका ट्वीट आया होगा। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उस पर हम लोग कायम हैं, और एक पिता ने जो कहा अपने पिता होने के नाते उस पर हम लोग कायम हैं। बाकी आज खुशी का माहौल है, जन्म उत्सव मना रहे हैं हम लोग, गरीब की गुजरी का लाल का, उसके लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना। समय का इंतजार है, 25 दरकार है और तेजस्वी का आने वाला सरकार है। 2025 में तेजस्वी का आने वाला सरकार है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 78 किलो का लड्डू तैयार किया गया है और यहाँ पर लोग जो है अपने कलेजे में जो है लालू यादव की तस्वीर को चिपकाए हुए हैं। आप यहाँ पर जो है 78 किलो का जो लड्डू तैयार किया गया है लालू यादव को आप अपने सीने से लगाए हुए हैं। कि किस तरह से देखते हैं जो सामाजिक न्याय और सद्भावना के जो पुरोहित है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन है। ये 78वें केजी का ये लड्डू आपको है, देख लीजिए। और तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो को उन्होंने संदेश दिया है लालू प्रसाद यादव ने कि गरीबों के बीच जाइए, गरीब बच्चों के बीच में जाइए, कॉपी किताब कलम पेंसिल तमाम बच्चे को शिक्षित बनाइए, वृक्षारोपण कीजिए। आप बच्चों के बीच में कपड़े वितरण कीजिए, जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं हो, जिनके पास अनाज नहीं हो, उनको अनाज वितरण कीजिए। तमाम गांव कस्बे जिले में जाने के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने एक संदेश दिया और लोग उसी में निकल पड़े हैं। हम कुछ कार्यकर्ता हैं जो लालू प्रसाद यादव की लंबी उम्र की दुआ करते हैं और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर किंग मेकर के रूप में आए और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाए। 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए हम लोगों ने एक संदेश देश दुनिया को लगातार हमारी 2020 के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में उभरी और तेजस्वी प्रसाद ने काम कर दिखाया। उस दरमियान में किस विपक्ष का नेता हो या बिहार का डिप्टी सीएम हो, 17 महीनों में 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई है, जिसमें पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को रैलियों के नाम से जाना जाता है, आज नौकरियों के नाम से जाना जाता है। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जो लालू यादव का 78वां जो जन्म दिवस है और उसको बड़ी धूमधाम से द सर्कुलर आवास पर मनाया जाया है, जहां पर 78 किलो का लड्डू जो है कार्यकर्ताओं ने तैयार किया है और अपने लालू यादव की फोटो को जो कार्यकर्ता सीने से चिपकाए हुए हैं और जो सामाजिक न्याय के जो नेता हैं से उसके रूप में जो है लालू यादव का आज जो है जन्मदिन काफी धूमधाम से 10 सर्कुलर आवास पर मनाया जा रहा है। पटना से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा। देखा, यह थे हमारे पटना संवाददाता अमित कुमार वर्मा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव आरजेडी के लिए या आरजेडी के द्वारा जो आज यह आयोजन किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव जरूरी हैं या आरजेडी की अब मजबूरी बन चुके हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे। रांची से हमारे वह सहयोगी राजीव रंजन हैं और पटना से हमारे पटना संवाददाता अमित वर्मा जुड़ेंगे। आप दोनों सहयोगियों का काफी स्वागत है। अमित, सबसे पहले आपसे, आपने अभी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से उनके समर्थकों के बीच में उत्साह है और समर्थक उनकी फोटो को अपने सीने से चिपकाए हुए हैं। कोई लड्डू लेकर आया है तो कोई कविता कहानी कर रहा है। इस पूरे आयोजन के बीच में तेज प्रताप कहाँ है? अमित, क्या खबर है आपके पास? जी, मैं बता दूं कि तेज प्रताप यादव की जो आप बात कर रहे हैं कि तेज प्रताप
यादव के द्वारा, और जो नेता थे कि तेज प्रताप आखिर में कहाँ है। लालू यादव का जो आज जन्मदिन मनाया गया है, सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया है। और ऐसे में 10 सर्कुलर आवास के बाहर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है बैनर पोस्टर लगे हुए थे, और उसमें लालू यादव की तस्वीर थी, तेजस्वी यादव की तस्वीर थी, एवं वहां पर जो बैनर पोस्टर में वहां पर लिखा हुआ था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू यादव को भारत रत्न दिया जाए। और उसमें उस पूरी तस्वीर में तेज प्रताप यादव की फोटो नहीं दर्शाई गई थी। और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने आज ट्वीट कर लालू यादव को एक मैसेज भी दिया है, और मैंने तेज प्रताप यादव ने आज वीडियो कॉल कर लालू यादव से बात भी की है, और जो है जन्मदिन की बधाई लालू यादव को दी है, और लालू यादव ने भी जन्मदिन की बधाई को स्वीकार किया है। ऐसे में किस तरह की राजनीति जो लालू खेमे में चल रही है वो देखने की बात है। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है कुंदन जी, और ऐसे में जो वो पूरे पोस्टर में तेज प्रताप यादव की जो तस्वीर है वो गायब है। जिस तरह से जो पिछले दिनों मामला हुआ था, तेज प्रताप प्रकरण हुआ था, और जिसके कारण जो है लालू यादव ने उनको अपने घर से और जो पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। के बाद से जो ये मामला देखने को मिला है, और तेज प्रताप यादव की जो है तस्वीर जो है पटना के हर एक पोस्टर से गायब कर दी गई है। जी सुन जी। राजीव, एक चीज बताएं, लालू यादव भले ही आज 78वां जन्मदिन मना रहे हों, लेकिन अभी तक की बात कर लें, छात्र राजनीति से लेकर अब तक जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, या कहीं ना कहीं उन्होंने दलितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। चारा घोटाले में दोषी पाए गए, इसके बावजूद ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि लालू प्रसाद यादव का जो एक ऑरा है, जो एक जनता के बीच में जो उनकी पकड़ है, वह पकड़ कमजोर होती दिखाई नहीं देती है, और शायद विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी यही है। तो क्या लगता है लालू यादव आखिर किन वजहों से जनता के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में इतने मशहूर हैं या इतने पसंद किए जाते रहे हैं? राजीव, देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तो उस समय दलितों, पिछड़ों की बात जो की जाती है, तो एक उन्हें मुकाम नहीं मिल पा रहा था। हालांकि उस समय भी दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वो आगे थे। आप देखेंगे बिहार में कई ऐसे मुख्यमंत्री के नाम हैं जो पिछड़ों के हुए थे, और कई सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद सुशोभित किया था। तो दलित पिछड़े वर्ग की आवाज के रूप में उन्होंने एक पहचान बनाई थी, और जो दबे शोषक वर्ग थे, कहा जाता है कि उनका आवाज बन के वो उठे थे, और जिस कारण से कई लोग हैं उन्हें अपने एक दलितों की आवाज उठाने वाले के रूप में जानते हैं। और आप देखेंगे उनके बर्थडे को भी एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 90 के दशक में आपको याद होगा बोल था कि बिना समोसे का आलू नहीं बन सकता है, और बिना लालू का बिहार नहीं हो सकता है। मतलब बिना आलू के समोसा नहीं हो सकता है, और बिना लालू के बिहार नहीं हो सकता है। तो लालू का इतना उस समय तक बोलबाला था। हालांकि अभी भी कुछ वोट बैंक जरूर उनके खिसके हैं, लेकिन अभी भी बिहार का खासकर जो माई समीकरण है उसमें यादवों की अगर बात करें तो यादवों के बीच अभी भी लालू की पकड़ उतनी ही ज्यादा है। कोई भी यादव नेता भले ही बिहार में या झारखंड में भी कहीं आ गया हो, लेकिन आरजेडी यानी लालू के इतर कोई भी अपनी पहचान नहीं बना पाया है। तो लालू की जो उपलब्धता है और लालू की जो स्वीकार्यता है वो सबसे ज्यादा यादव समाज में है। अब दूसरे रूप में आते हैं कि इसके अलावा कौन है, पिछड़े वर्ग हैं, तो उसमें कुछ ही वर्ग हैं जो लालू को अभी तक कह सकते हैं कि लालू के वोट बैंक के या लालू के कट्टर समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति के साथ समय के अनुसार बहुत सारे वोट बैंक थे जो लालू के जो साथ थे अब दूसरे दलों के साथ हो गए। लेकिन एक और वोट बैंक है जो लालू को अभी भी अपना नेता मानता है, वो है माई समीकरण का दूसरा दल यानी मुसलमान। मुसलमान भी आप कहे कि मजबूरी में ही लालू को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि मुसलमान देखते हैं कि जिस दल की
पकड़ बिहार में मजबूत होगी, यानी एनडीए भाजपा को जो दल हराने में अपनी सक्षमता रखता है उसकी ओर मुसलमान का झुकाव ज्यादा होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लालू की जो स्वीकार्यता है वो एक समय में बहुत ज्यादा थी, और जिसका कारण ये था कि उन्हें ये उपाधि मिल गई थी कि लालू ने दबे पिछड़े लोगों का आवाज उठाया है और उनकी आवाज बने हैं और उनको ऊपर उठाने का काम किया है। ये एक लालू की पहचान बन गई थी। काफी हद तक पहचान अभी भी लालू की यही है, और यही कारण है कि लालू की जन्मदिन को एक गरीब शोषक वर्ग की आवाज बनने वाले के रूप में, सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले के रूप में, जो भी उनके समर्थक नारा दे उस रूप में मनाते हैं और वही जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमारे सहयोगी राजीव रंजन का मानना है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू। अमित, आपने आयोजन की बात की, आपने कैसे बताया कि कैसे 78 किलो का लड्डू जन्मदिन के मौके पर काटा गया, समर्थकों के बीच में उत्साह था। हालांकि तेज प्रताप यादव अनुपस्थित दिखाई दिए। परिवार के और कौन कौन से सदस्य इस मौके पर मौजूद दिखे अमित? देखिए, आज के जो जन्मदिन मनाए गए लालू यादव की, उसमें परिवार के सदस्य में राबड़ी देवी खड़ी नजर आई। उसके बाद जो है तमाम जो राजद के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित जो तमाम वरिष्ठ नेता है वो नजर आए। और राबड़ी देवी जो लालू यादव ने आज जो है 78 पाउंड का केक भी काटा है, और उसमें जो है वो तलवार से उन्होंने केक काटने का काम किया है। पर परिवार के सदस्य में जहां तक मैंने वीडियो देखा है, कहा कि अंदर में जो है 10 सर्कुलर आवास के अंदर में ये जन्मदिन मनाई गई थी, और बाहर में जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाने का काम कर रहे थे। उसमें जो फोटो हम लोग के सामने आई है उसमें राबड़ी देवी उसमें नजर आ रही है, और राबड़ी देवी के अलावा जो है तमाम जो राजद के जो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं, और लालू यादव का भव्य तरीके से जो है जन्मदिन मनाने का काम किया गया है। जी राजीव, एक तरीके से अगर देखें तो लालू यादव 1990 से लेकर 1997 तक खुद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और 2004 से 2009 के बीच में केंद्र में वो मंत्री पद पर बरकरार रहे। उसके बाद की राजनीति की धुरी जिस तरीके से घूमती चली गई, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपको क्या लगता है? एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए घटक दल हैं, लेकिन अगर एनडीए विपक्ष पर आरोप लगाता है तो आरोप के केंद्र में कहीं ना कहीं लालू यादव ही रहते हैं। हालांकि लालू यादव ने एक तरीके से कह लें तो सक्रिय राजनीति से अपने आप को थोड़ा अलग रखा हुआ है। उनके बेटे तेजस्वी यादव ही राजद का कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस की बात कर लें या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, तमाम कम्युनिस्ट घटक दल हैं साथ में। लेकिन अगर एनडीए का आक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र में लालू यादव ही रहते हैं। इसकी क्या वजह आप मानते हैं कि सत्ता से दूर होकर भी, राजनीति से दूर होकर भी राजनीति के केंद्र में, सत्ता के केंद्र में लालू प्रसाद यादव ही बने हुए हैं? राजीव, देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महागठबंधन में चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो जाए, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस का कोई दल हो या फिर आप जितने भी उनके सहयोगी हैं, वाम पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन जो पूरा केंद्र बिंदु जो है और पूरा जो धुरी राजनीति का है वो लालू प्रसाद यादव ही है। आज अगर लालू प्रसाद महागठबंधन से अलग हो जाए तो महागठबंधन की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाएगी। इस बात से बिहार में अभी तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव भले ही राजनीति में सक्रिय रहे या न रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एकक बयान, लालू प्रसाद यादव का एकक जो एक्टिविटी है, एकक राजनीतिक जो सक्रियता है या फिर एकक उनके जो कदम है, उस पे उनके समर्थक से लेकर जो उनके विरोधी हैं सबकी नजर होती है कि आखिर लालू प्रसाद यादव का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, एक आपने कहावत सुना होगा। तो लालू प्रसाद यादव राजनीति में सक्रिय रहे या नहीं रहे, लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका है राजनीति में
और जो महागठबंधन में उनकी भूमिका है वो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही ज्यादा पकड़ है। और यही कारण है कि एनडीए का जो निशाना होता है वो लालू प्रसाद यादव पर सीधे तौर पे होता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर आपको किसी को, महागठबंधन को अगर नुकसान पहुंचाना है, महागठबंधन को अगर पीछे छोड़ना है, तो लालू प्रसाद यादव को डैमेज करना होगा और लालू प्रसाद यादव पे वार करना होगा। और यही कारण है कि महागठबंधन पर वार करने के बजाय एनडीए के लोग लालू प्रसाद यादव पर वार करते हैं। अब आप अगर बर्थडे की बात करें, ये जो बर्थडे ही मनाया जा रहा है, तो इसका आप अगर यही महागठबंधन के अन्य दलों के कोई नेता का बर्थडे होता तो इतना धूमधाम से या इतना गाजा बाजा के साथ ये जिस तरह से समर्थक उनके आप देखेंगे टोकरी में तमाम तरह के फल और मिठाइयां सजा के ला रहे हैं, लग रहा है जैसे किसी का तिलक समारोह जाने वाला है। हम लोग भी चूंकि बिहार के रहने वाले हैं और इस तरह का आयोजन तिलक में खासकर देखा जाता है कि पूरी तरह से टोकरी को सजा के, तो इस तरह से जो आयोजन हो रहा है ये पूरा का पूरा जो आपको तमाशा नजर आ रहा है ये पूरा चुनाव को लेकर ही मोटा मोटी है। लालू के जितने भी समर्थक है उसमें कई ऐसे समर्थक भी हैं जो इस आस में है कि इस बार राजद से उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि एक मजबूत आप बिहार में कह सकते हैं कि राजद एक मजबूत आधार और वोट बैंक के रूप में है। तो ऐसे में जो उनके समर्थक है या जो टिकट की चाह रखने वाले लोग हैं उनको लगता है कि अगर दल से टिकट मिलेगा तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो लालू का जन्मदिन इसलिए भी धूमधाम से मना रहे हैं, थोड़ा बृहत रूप से दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के नजरों में आ जाए, राजद के जो तेजस्वी यादव है लालू प्रसाद यादव के बेटे उनके नजरों में आ जाए, उनके परिवार के नजरों में आ जाए और उनका जो स्थान है वो पक्का हो जाए। तो इसलिए ये पूरे बर्थडे को एक कहें कि पूरी तरह से एक हाई मतलब हाई एक कार्यक्रम के बड़े कार्यक्रम के रूप में उनको उसको एस्टेब्लिश किया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है पूरे कार्यक्रम को कि लगे कि एक बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े आयोजन के रूप में दिखाया जाता है। चुनावी वर्ष में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल वर्ष में भी लालू का जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए आपको ये बहुत बड़े बृहत रूप में दिखाई दे रहा है और इसका कारण जो है वो जो मैंने आपको बताया। जी अमित, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया और बाकी तमाम तरह से जो खबरें हमारे तक हम लोगों तक पहुंच रही हैं, तो जाहिर सी बात है राबड़ी देवी के अलावा परिवार के और कोई सदस्य इस आयोजन में दिखाई नहीं दिए, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में तेज प्रताप की कमी की कहीं चर्चा होती दिखाई दी आपको? क्या तेज प्रताप को लोग ढूंढते नजर आए या तेज प्रताप को अब पार्टी से और परिवार से सब लोगों ने अलग मान लिया है? देखिए कुंदन जी की तेज प्रताप की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तेज प्रताप को लेकर जो है हमने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से बात करने की कोशिश की कि आखिर में तेज प्रताप इस पूरे मामले को लेकर कहाँ है। तो कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर तेज प्रताप ने लालू यादव से वीडियो कॉलिंग में बात की है और ट्वीट किया होगा, आप उनसे जाके पूछ ले। और ऐसे में जानकारी भी मुझे मिली कि तेज प्रताप यादव ने लालू यादव से वीडियो कॉलिंग में बात की और उनको जन्मदिन की बधाई भी दी है और जन्मदिन के बधाई के साथ साथ लालू यादव ने भी उनके जन्मदिन को स्वीकार किया है तेज प्रताप यादव से। और उसके बाद जो है तेज प्रताप, जहाँ प्रकरण की बात है, आपको बता दें कि लालू आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में तेज प्रताप का कहीं भी फोटो दर्शाया नहीं गया है। और इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इस तरह से लालू यादव ने तेज प्रताप को अपने घर से और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति पिछले दिनों गर्म भी हो गई थी। और ऐसे में अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में क्या तेज प्रताप नया कुछ समीकरण लेके उभरेंगे, क्या तेजस्वी यादव को लालू यादव मुख्यमंत्री इस साल बनाने में कामयाब हुए। कई तरह की बातें हैं, कई तरह का जो मामला है उसको लेकर चल रही है। लगातार पलटवार की राजनीति भी बिहार की समीकरण में देखने को मिल रहा है। लगातार एनडीए खेमा जो है लगातार जो है राजद परिवार पर हमलावर है। वही लालू यादव भी पिछले दिनों बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो है एनडीए
खेमा पर हमलावर हो गए थे और कहा था कि लगभग 65,000 के लगभग सरकारी आंकड़े हैं जो कि बिहार में हत्या हुई है। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी। ऐसे में लगातार अभी चुनाव के समय में बाढ़ पलटवार की राजनीति भी जारी है और तेज प्रताप को लेकर जहां तक आप बात बोल रहे हैं, अब उसकी राजनीति कहाँ जाती है? क्या तेज प्रताप नए पार्टी का गठन करते हैं? क्या होता है? क्या लालू परिवार उसको फिर से स्वीकार करते हैं घर के लिए? जिस तरह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया है पर घर से भी उनको अभी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ऐसे में तेज प्रताप को फिर लालू यादव घर में बुला पाते हैं कि क्या होता है, वो आने वाला समीकरण बताएगा। कुंदन जी, राजीव, एक आखिरी सवाल आपसे। अगर देखें तो छात्र राजनीति से लेकर अब तक लालू यादव के साथ समकालीन राजनेताओं की बात करें तो रामविलास पासवान और नीतीश कुमार दो अहम चेहरे सामने दिखाई देते हैं। रामविलास पासवान कुछ वक्त पहले दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र चिराग पासवान ने आगे राजनीति को आगे बढ़ाया है। हालांकि वहां पर विवाद भी हुआ था पशुपति पारस के साथ, लेकिन अब एक मत से यह स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान की आगे की पीढ़ी को लेकर चलेंगे। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, एक आखिरी सवाल आपसे, 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, भविष्य की बात करें तो लालू प्रसाद यादव तो सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर ही चुके हैं। उन्होंने अपने पुत्र को आगे कर दिया है। एक बड़ा कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड खेला है कि पूरे राजद के साथ साथ महागठबंधन में इस बात की स्वीकार्यता अब करा दी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे। प्रतिपक्ष के नेता बन गए तेजस्वी यादव, मंत्री भी रहे, दूसरे नीतीश के बाद दूसरे कद के मंत्री भी रहे नीतीश के साथ सब सरकार चली। तो लालू प्रसाद यादव का जो लक्ष्य था, जितने दिन उनका शासन चलाना था उन्होंने शासन चलाया। अपने शासन चलाने में जब कोर्ट ने उन्हें अक्षम करार दे दिया तो पत्नी को शासन चलाने के लिए अधिकृत कर दिया और अब उन्होंने छोटे पुत्र को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया है राजनीति में। तो लालू प्रसाद यादव का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो ऐसे में 2025 के चुनाव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव चुनाव तक सक्रिय इसलिए है कि किसी तरह उनका सपना है कि उनका पुत्र जो है तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार संभालने के बाद बिहार की राजनीति में वो पूरी तरह स्थापित हो जाए। अब दूसरी बात अगर नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने उम्र के अंतिम कह सकते हैं कि राजनीतिक पड़ाव पे हैं और राजनीतिक पड़ाव पे जिस तरह से लगातार उनका बयान आप देखें, उनके बॉडी की जो आप मूवमेंट देखें या फिर उनका एक्टिविटी जो दिखाई देता है, अलग अलग तरह का रूप दिखाई देता है, तो कह सकते हैं कि 2025 के बाद नीतीश कुमार भी बहुत दिन राजनीति में सक्रिय रूप से नजर आने वाले नहीं। हालांकि उनका पुत्र जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो अब धीरे धीरे राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन वो दमखम दिखाई उनमें नहीं दे रहा है कि उनको बहुत ज्यादा सीरियस जनता या फिर राजनीतिक रूप से लिया जा सके। अब देखना यह है कि 2025 के जो चुनाव होते हैं उसमें नीतीश कुमार को आगे कर भाजपा क्या सरकार चलाएगी या फिर कुछ नया समझौता होता है। नया समझौता होगा तो नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाएगा, तमाम तरह की बातें हैं जिस पे बहुत ज्यादा कयास लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी तो विराम इस बात पे ही दिया गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं कि दोनों का जो राजनीतिक सफर है 2025 के चुनाव पे और उसके परिणाम पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप माने कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से विश्राम आराम की मुद्रा में हो जाएंगे राजनीतिक रूप से, वो क्योंकि जो उनका पूरा लक्ष्य होगा वो पूरा हो जाएगा। और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर वो भी आराम की मुद्रा में चले जाते हैं या फिर कोई अस्थायी उस तरह का पोस्ट देके उन्हें राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का पद देकर उन्हें संतुष्ट करके साइड करने की कोशिश की जाएगी मुख्य राजनीतिक धारा से, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, तो 11 जून 1948 को जन्मे लालू प्रसाद यादव आज अपना 78वां जन्म दिवस मना रहे हैं और कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का अंतिम पड़ाव होगा। वह कहीं ना कहीं आखिरी पारी खेल रहे हैं
और आखिरी पारी में उनकी टीम को जिताने का उद्देश्य, इसका मतलब यह है कि उनकी टीम तभी जीतती हुई दिखाई देगी जब तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित कर दिए जाते हैं। क्या लालू यादव अपने आखिरी पारी में सफल हो पाएंगे? क्या लालू यादव की राजनीतिक पारी की समाप्ति एक सुखद नोट पर होगी, या फिर किसी दुखांत कहानी की तरह लालू यादव का राजनीतिक करियर रह जाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आप जुड़े रहिए न्यूज अलर्ट इंडिया के साथ। हमें शेयर करिए, लाइक करिए और हमारी खबरों को जानने के लिए, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज अलर्ट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।